हेलो भाई, राम राम सब ने। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे हरियाणा जीके के, इनकी ये अगली सीरीज है, तो ये सोल्व करेंगे। तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो किस आलेख द्वारा? यशस तिलक चंपू द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यशस तिलक चंपू द्वारा। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर, उत्तर और पश्चिम कौन सा हो गया होगा? जो ये अपना हरियाणा, पंजाब और ये जो राजस्थान वाला है, ये उत्तर पश्चिम में आते हैं भाई। तो उस पर हमला किया, तो किस वंश का शासन था हरियाणा पर? तोमर वंशों का था। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनाया? तो राजा सूरजपाल ने। किसने बनाया था? राजा सूरजपाल ने। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो ये सूरजकुंड। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अनंगपाल द्वितीय द्वारा। अनंगपाल की राजधानी थी, क्या थी? दिल्ली। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। क्या था? अनंगपाल। अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। देखो ये 8वीं शताब्दी जैसे काम हुआ था 770 में, या लगा लो 750, तो एक शताब्दी आगे बोलते हैं, तो 8वीं शताब्दी में। निम्न में से किस पुस्तक में अग्रहा हिसार का उल्लेख है? तो किस में है अग्रहा हिसार का उल्लेख? दिव्यावदान में। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां हैं दृशदती और सरस्वती। अलबेरुनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। तो पीतल की मूर्तियां थी भाई। अलबेरुनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में पीतल से निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी, तो पीतल से निर्मित थी वो। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले? सोनीपत से 5000 तांबे। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? तो ये पाए गए अग्रोहा। खोखराकोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो खोखराकोट है ये रोहतक से। खोखराकोट रोहतक। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार टोपरा अभिलेख द्वारा पुष्ट होता है। किस द्वारा? टोपरा अभिलेख द्वारा पुष्ट होता है। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार टोपरा अभिलेख द्वारा पुष्ट होता है। शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? किस में है? टोपरा स्तंभ में। टोपरा स्तंभ में। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो कि भत्तुबुआन। भत्तुबुआन। देखो ये नया ही क्वेश्चन है और यह आया था 2021 में क्राफ्ट टीचर के में। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? कहाँ? भत्तुबुआन से। भत्तुबुआन से। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मूल रूप से तो था अंबाला। अंबाला में है ये मूल रूप से। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेखों में पाया जाता है। तो हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ किसके अभिलेखों में पाया जाता है? तो चाहमान। क्या? चाहमानों के। बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जागीर हुमायूं को दी थी?
तो कौन सी जागीर दी थी हुमायूं को? हिसार की। 1526 से 1527 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? ये जलाल खां था। ताउडू के परगने का शासक कौन था? जलाल खां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपरोक्त सारे सही हैं। सल्तनत काल में हरियाणा सुल्तानी इक्ते के रूप में प्रशस्त था। दिल्ली का इक्ता बड़ा था जबकि पलवल का इक्ता छोटा था। इक्तों का विभाजन शिकों में था। शिक एक प्रकार की तहसील थी। तो ये उपरोक्त सारे सही हैं। अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखो ये 1526 में हुआ पहला युद्ध, 1556 में दूसरा, 5 नवंबर 1556 को दूसरा युद्ध हुआ था और 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो किसे बनाया था? आसी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगान थे भाई। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या थे? तो ये थे अफगान। अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगानी थे। और पानीपत कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था और ये 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 1756-57 में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? तो मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा। औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की? तो अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम ने। सल्तनत कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? ये कहाँ पर थी? कैथल में थी। सल्तनत कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? कैथल में थी। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई? तो ये कहाँ हुई थी? बहरामपुर में। इसको बंदी बना लिया था और उसके बाद में इसकी मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहां के लोगों की सहायता की? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहां के लोगों की सहायता की थी? तो जहांगीर ने। रेवाड़ी के किस अहीर शासक की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने शमशेर बहादुर की उपाधि किसे दी थी? बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। रेवाड़ी का अहीर शासक था बाल किशन और मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी बाल किशन को। राज्य के किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था? तो मेवात। राज्य के किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था? बाबर ने भी ये जंगल भी कटवाए थे। मेवाती जो थे उनको बाबर को बहुत परेशान करते थे तो जंगल भी कटवा दिए थे मेवातियों के डर से। अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया? अकबर ने हरियाणा को अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में मिला दिया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों व लुटेरों ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। देखो दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों व लुटेरों ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद। किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो सांवलिया मेव ने और हाथी सिंह बड़गुज्जर ने। इन तीनों की वही एक अच्छी सी स्टोरी है वो मैंने आपको करवा रखी है। एक बार फिर से करवाऊंगी अच्छी तरह से ये टॉपिक। बिल्कुल आपको सांवलिया मेव नंदराम और हाथी सिंह बड़गुज्जर की पूरी स्टोरी बताएंगे।
तो ये कौन थे? सांवलिया मेव और आती सिंह बड़गुज्जर। इसका डी ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया था? उसका नाम हरनी खेड़ा रखा था। तो फिरोज शाह तुगलक ने हरनी खेड़ा नाम रखा था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया था? मतलब सिरसा से ओनली 12 मील दूर है हरनी खेड़ा। और किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हुमायूं ने अपने भाई इंदाल को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो इंदाल को से सौंपी थी मेवात की। हुमायूं ने अपने भाई इंदाल को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो मेवात की सरकार सौंपी थी। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? तो बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद की सरकारों में विभाजन किया था। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? तो दिल्ली, आगरा और हरियाणा। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? तो आगरा, दिल्ली और हरियाणा। मतलब ये है कि दिल्ली के आसपास के थे ना, उन पर अधिकार कर लिया था। हरियाणा पर भी, आगरा पर भी और दिल्ली पर भी। ये सब ही आएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुगामी थे। ठीक है। सतनामियों में छोटी जातियों के लोगों की संख्या अधिक थी। ठीक है। ये रैदास या रविदास को मानते थे सतनामी। रविदास को ही रैदास बोल देते हैं, पेपर में क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं। तो सतनामियों के फौजदार ताहिर खां को पराजित कर नारनौल पर अधिकार कर लिया। ये भी ठीक है। तो ये गलत है। सूरवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री एमू बना। एमू कहाँ का निवासी था? तो एमू था भी दिल्ली का। और अंतिम हिंदू सम्राट विक्रमादित्य। तो अंतिम हिंदू राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन था? एमू, हेमचंद्र। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो कहाँ का था? रेवाड़ी का। 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? तो अमीर खां ने। 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने रोकने का प्रयास किया था बाबर को? अमीर खां ने। किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? तो नारनौल में। किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? नारनौल में। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ये है भाई तीसरा असत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने मेवाती सरदार बहादुर नादिर को इस्लाम में दीक्षित किया। ठीक है। तैमूर आक्रमण के बाद स्वतंत्र राज्य में बहादुर नादिर और मोहन सिंह मंडार के राज्य महत्वपूर्ण थे। ठीक है। सल्तनत काल में हरियाणा में गांव की अपेक्षा नगर थे जो व्यापार के केंद्र थे। ठीक है। 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो किसे पराजित किया? अली कुली हमदान को। 1530 में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? अली कुली हमदान को। 1680 ईस्वी में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। तो कौन सा था? सिनसिनी व सोंदी। राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? सिनसिनी व सोंदी। सिनसिनी व सोंदी। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? तो किसके अधीन किया? गवर्नर जैन खां के अधीन। गवर्नर जैन खां के अधीन। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे और मारे गए थे।
कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहीरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? तो रेवाड़ी। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहीरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की? रेवाड़ी। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो इजहार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद, उपरोक्त सभी। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। नारनौल के सतनामियों ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया था। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। हेमू किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? तो 7 अक्टूबर 1556 को। 7 अक्टूबर 1556 को। और फिर भाई वो 5 नवंबर 1556 को ही जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, इसमें हेमू हार गया था और मारा गया था। तो हेमू की स्थिति को दिल्ली का सम्राट बना था 7 अक्टूबर 1556 को, और नवंबर में ही लड़ाई हो गई थी और वो मारा गया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था। बाबर और हसन खां भी लिख देंगे। देखो इसमें हसन खां लिख दिया। हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई? तो 12 मार्च 1527 को। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए थे, बाबर की विजय हुई? 12 मार्च 1527 को। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने झांसी के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो झांसी के हिसार जिले में बसाया था फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? तो गोहाना। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी? तो गोहाना। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। देखो भाई 1191 में ये युद्ध लड़े गए थे, 1191 और 1192 में। लेकिन शताब्दी कौन सी बोल रहे हैं? 12वीं। तो एक शताब्दी आगे बोला जाता है, जो टाइम होगा ना उससे एक शताब्दी आगे बोलते हैं शताब्दी को। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? तो कैथल का मुफ्ती रह चुका था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कैथल का मुफ्ती रह चुका था। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। और मोहम्मद गौरी आ रहा था और पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरे में 1192 में पृथ्वीराज चौहान आ रहा था और मोहम्मद गौरी जीता था। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 ईस्वी के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था? तो झांसी। कहाँ पे? झांसी। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो पानीपत में। 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1526 में पहला युद्ध हुआ था भाई। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये कब किया था? 1265 ईस्वी में। कब? 1265 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था थानेसर पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में।
गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। झांसी के असीरगढ़ किले का पुनः निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? तो ये किया था 12वीं शताब्दी में। शताब्दी एक आगे बोली जाती है, तो ये किसने किया था, कब किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? 12वीं शताब्दी में। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ? तो तराइन में। किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ? तो तराइन में। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और ये कब लड़ा गया था? 1191 में। 1191 में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। तैमूर ने इन सभी पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो ये चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? तो पृथ्वीराज तृतीय। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया? तो पृथ्वीराज तृतीय। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तरावड़ी में। 1191 और 1192 में। पृथ्वीराज चौहान द्वारा झांसी का असीगढ़ किला कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज चौहान द्वारा झांसी का असीरगढ़ किला कब बनवाया गया था? तो ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने तरावड़ी और झांसी में किले की स्थापना की थी? तो पृथ्वीराज चौहान। झांसी में स्थित असीरगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया, तलवारों का किला भी कहा जाता है इसे। झांसी में स्थित असीरगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था, इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है भाई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो ये था तरावड़ी। तरावड़ी का तरोरी बना दिया भाई। ये तरावड़ी आएगा, तरोरी भी लिख देंगे, तो बड़ा ध्यान रखना। 1191 और 1192 की लड़ाई थी, उत्तरायण की लड़ाई थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर आया था? तो ये तरोरी या तरावड़ी। चंद्रबरदाई किस राजा के कवि थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे, तो कौन? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने। तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया था, तो ये अनंगपाल ने दिया था भाई। जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में डैश राजवंश शासन कर रहा था? तो तोमर राजवंश शासन कर रहा था तब। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में। ये तो याद हो गया भाई, बहुत बार आ लिए क्वेश्चन। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उसकी हत्या कर दी गई, जहां पर उसका गुंबद है। वर्तमान में वह जिला कौन सा है? तो देखो भी क्वेश्चन घुमा रखा है बहुत ज्यादा, तो इसका क्या आएगा? कैथल आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। यूं भी पूछ लेंगे भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी।
जिन्होंने 1236 से ये भी पूछ लेंगे भाई रजिया ने कब से कब तक शासन किया, तो 1236 से 1240, 2 क्वेश्चन बन गए। और 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। तो है ना, उनकी हत्या कहाँ की थी? कैथल में की थी। कहाँ की थी? कैथल में। तो 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ये किसे, रजिया सुल्तान कहाँ आ रही और उनकी हत्या हो गई, तो ये कैथल में उनकी हत्या की थी और वहीं उनका मकबरा है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवों को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था? तो किसको? बलबन को। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवों को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था? बलबन। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। तो कब? 1265 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भी। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था 1265 में। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद, ये सभी आएगा। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो फतेह खान के नाम पर। फिरोज तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया था फतेहाबाद नगर। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया, तो हिसार को बनाया था एक किला। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1354 में। हिसार शहर का निर्माण कब हुआ था? 1354 में। रानिया के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो 1360 में। रानिया के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? 1360 में। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण कब किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में है। ये करवा रखे हैं भाई टॉपिक में बहुत अच्छे से, अब बस क्विक रिवीजन हो रहा है ये। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और रजिया सुल्तान पहली शासिका थी 1236 से 1240। तो गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वर्ष हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? तो किस वर्ष तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी हरियाणा के प्रत्येक जिले में? तो वर्ष 1911 तक। रोलेक्ट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था भाई अम्बाला जिले में। देखो भाई ये हुआ था अम्बाला जिले में। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया था। तो असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली सभा हुई जिसका आयोजन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का आरंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1940 हीरा सिंह चिनारिया के नेतृत्व में। जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का आरंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1940 में हीरा सिंह चिनारिया के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हीरा सिंह चिनारिया के नेतृत्व में हुआ था। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो रोहतक जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में रोहतक जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? तो अब्दुर रहमान को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। अब्दुर
रहमान खां को। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 को। 1886 ईस्वी के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में निम्न में से किसने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था? तो राय बहादुर, लाला मुरलीधर ने भाग नहीं लिया था। दीनदयाल शर्मा ने, बाल मुकुंद गुप्त ने और हुकुमचंद जैन ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का किसने नेतृत्व किया था? तो अकबर अली ने पटौदी से नेतृत्व किया था क्रांति का। सूची को मिलान कीजिए। तो जींद का विद्रोह, देखो भाई ये तो जींद का विद्रोह प्रताप सिंह, बनावली का विद्रोह गुलाब सिंह। देखो भाई वह बनावली वह और गुलाब के पीछे वह, बनावली गुलाब सिंह। कैथल का विद्रोह गुलाब सिंह साहिब और सूरजमल। देखो यूं भी बना देंगे क्वेश्चन, ये 3 दे देंगे, ये एक अलग दे देंगे और एक कह देंगे इनमें से कौन सा कैथल के विद्रोह में शामिल नहीं था। तो कौन कौन? गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर। गुलाब सिंह, साहिब और सूरज। जो सूरज है वो साहिब है और उसने क्या किया? गुलाब दिया। सूरज, गुलाब, साहिब, सूरज कौर। कैथल के विद्रोह के 3 थे। लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह, लाडवा अजीत सिंह। भाई यूं रट्टे मारने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। जींद प्रताप सिंह, बनावली गुलाब सिंह, कैथल गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर, लाडवा अजीत सिंह। यूं याद कर लो और सीरीज में भी लगे हुए ये। 1814 में जींद, 35 में बनावली और कैथल 45 में और लाडवा का विद्रोह 1845 में। लाडवा का विद्रोह देखो भाई, लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से भर्ती का विरोध किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ना हरियाणा से बहुत सारे लड़कों को विश्व युद्ध में भेज दिया था, सैनिक भर्ती करके विश्व युद्ध में भेज दिया। तो किसने इसका विरोध किया था? नेकीराम शर्मा ने, नेकीराम शर्मा ने। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये था लाला लाजपत राय ने। जनरल वॉन कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? नूर मोहम्मद खां ने किया था मुकाबला। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को उसकी गुड़साल में कैद किया था? तो राव तुलाराम को। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने, तो राव तुलाराम को किसने कैद किया था? सावर्ज ने गुड़साल में कैद कर लिया था भाई। हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? रिसाल सिंह शामिल नहीं था। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये अभी श्योर हो गया, थोड़ा अगला पार्ट थोड़ी देर बाद करवाएंगे।